जनाब मौलाना जावेद काफी साहब और स्टेज पर पहुँचे बैठे हुए उलमाए किराम, दूर से आए हुए माँ बहनों, दोस्तों, साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशनसीब है वो माँ बाप, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दिलवा रहे हैं। दीनी माहौल में असली तालीम दिलवाना, दीन की तालीम के साथ साथ असली तालीम इस बस्ती में मुहैया कराना, ये बात इस बस्ती के लिए बात फख्र है। हजरत मौलाना जावेद काफी साहब ने जो कदम उठाया वो वाकई बहुत ही सराहने की बात है। हमारी बस्ती में असली तालीम तो हो रहा था, खासकर बच्चियों में कोई इदारा ऐसा नहीं था जो खालिश तौर से बच्चियों के लिए दीनी तालीम का इंतजाम कर सके। कहीं कहीं कोई मकतब था या सरकारी स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, उसमें मखलूक तालीम था, यानी बच्चे, लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल कर रहे थे, जो अच्छा नहीं था। इस्लाम ने हमको जो रास्ता दिखलाया है उसमें मखलूक तालीम देने के लिए मना किया गया है कि बच्चा, लड़के और लड़की एक साथ किसी इदारे में तालीम हासिल करें। लेकिन चूंकि यहाँ ऐसा इंतजाम ही नहीं था, मजबूरी में लोग बच्चों को, अपनी बच्चियों को भी उसी इदारे में भेज रहे थे जहाँ लड़के भी तालीम हासिल कर रहे हैं। मौलाना ने इस तरह का इदारा खोलकर इस बस्ती को बहुत बड़ी चीज इनाम की है और बहुत ही खुशनसीब है वो माँ बाप, वो वालिदैन जिनके बच्चे दीन की तालीम के साथ साथ इस इदारा में असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं। बच्चियों के लिए ये इदारा इंशाअल्लाह आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी। मैं देख रहा हूँ जिस तरह की तालीम और तरबियत का मुजाहरा इन बच्चों ने किया है, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी तालीम याफ्ता पीढ़ी होगी। हर घर के बच्चे तालीम याफ्ता होंगे। लड़के तो कहीं जाकर के पढ़ लेते थे, किसी भी इदारे में, किसी भी मदारिस में, बड़े से बड़े मदारिस में जाकर पढ़ लेते थे, लेकिन लड़कियों के लिए कोई अच्छा इदारा, मयारी इदारा नहीं था जहाँ कुरान और हदीस की तालीम इस तरह से दी जाती। अभी लड़कों के लिए मौलाना मोहम्मद अली काफी भी एक इदारा, एक मकतब चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा इदारा है। तो सरकारी इदारे के साथ साथ हमारे बस्ती में ये जो प्राइवेट इदारा है, इसमें जो आप 200 या 300 रुपया अपने बच्चों के लिए फीस देकर तालीम हासिल करवा रहे हैं, ये समझिए बहुत बड़ी चीज़ आप हासिल कर रहे हैं। 200-300 रुपया की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को कुरान और हदीस के साथ साथ असली तालीम यहाँ दिया जा रहा है। जिस घर में भी ये बच्चियाँ जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी, तालीम याफ्ता होकर जाएंगी और उस घर को भी सुधारने की कोशिश करेंगी। इनको देखकर, जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा करता है, इनको देखकर उस घर के लोग जो अभी तक तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखे हुए हैं, वो भी अपनी बच्चों को तालीम दिलवाने की कोशिश करेंगे। मौलाना से तो बात होती रहती है। मैं चाहूँगा कि मौलाना अपने इस मदरसा को CBSE बोर्ड से रजिस्टर करवा लें, ताकि बच्चियों को
किसी सरकारी स्कूल में इसके बाद जाने की जरूरत न पड़े अपनी तालीम की। कम से कम 10वीं क्लास तक ये बच्चियां इसी स्कूल से फॉर्म भरकर सरकारी सर्टिफिकेट हासिल कर सकती हैं। अगर ऐसा रजिस्टर्ड हो जाता है तो इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा होगा कि ये बच्चियों का स्पेशल स्कूल, खास करके ये मखलूक तालीम का न हो करके सिर्फ बच्चियां इस स्कूल से आखिरी तालीम 10वीं तक कम से कम हासिल कर लेंगे। आगे इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आगे इंटरमीडिएट तक की का रजिस्ट्रेशन ये CBSE बोर्ड से करवाने की कोशिश करें। आज जो माहौल है आप देख रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज में जो मखलूक तालीम है उसका अंजाम कितना बुरा निकल रहा है। तालीम को असली हासिल हो जाता है लेकिन बच्चे और बच्चियों में बेहयाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पढ़ने लिखने के बाद इंसान के अंदर तहजीब आना चाहिए, तमीज आना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चे और बच्चियां असली तालीम हासिल करके बेहयाई की तरफ चल देते हैं। कारण यह है इसका ये मखलूक तालीमी निज़ाम। बच्चियों को तालीम हासिल करने के दौरान कम से कम 10वीं तक अलग तालीम किसी तरह का इदारा होना चाहिए जो इनको अलग से तालीम याफ्ता बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची उसके बाद कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं या बड़े दीनी तालीमी इदारा में जाएं, आलिमा बने तो बिल्कुल हिजाब के साथ, पर्दे के साथ, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम हासिल करेंगे तो माहौल ही खुशहाल होगा, इस्लामी माहौल बन जाए। इसलिए मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि मदरसा के इम्तिहान के लिए, क्योंकि सरकारी अदारा तो नहीं रहेगा लेकिन इम्तिहान लिया जा सकता है एफिलिएशन मिलने के बाद, तो इम्तिहान देने के लिए किसी सरकारी स्कूल का मुंह न देखना पड़े लोगों को। ये अपने यहाँ से ही 10वीं की तालीम दिलवाते हैं दीनी तालीम के साथ साथ, और उसके बाद यहाँ से फारिग होने के बाद जो असली तालीम इतना ही लेकर फारिग हो जाना चाहती हैं और दीनी तालीम में आगे कदम बढ़ाना चाहती हैं तो आगे भी दरभंगा में, यूपी में या और जगह आलिमा की पढ़ाई होती है उस इदारे में अपने बच्चों का दाखिला करवा सकती हैं। अभी तो 200-250 के करीब बच्चा है इसमें। मैं गुजारिश करूंगा गांव के लोगों से कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारा से जोड़ें ताकि उनके घर का माहौल बदल सके। पिछली पीढ़ी जो गुजर गई वो बिल्कुल किस तरह की पीढ़ी थी कि एक दरखास्त लिखवाने के लिए दर-दर का ठोकर आपके बच्चों को और आपको खाना पड़ता है। एक बैंक का पासबुक, एक बैंक का चेकबुक या विड्रॉल फॉर्म भरवाने के लिए आपको एक दूसरे का खुशामद करना पड़ता है कि जरा सा इसको भर दिया जाए। एक खत लिखवाने के लिए या खत पढ़वाने के लिए या कोई चीज़ खरीद बिक्री का जो सामान आपके पास आता है उसका नाम तक, कोई दवाई का नाम तक आप नहीं पढ़ सकती हैं, न उसके ऊपर आप कितना का दवाई है उसका दाम पढ़ सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ये बच्चियाँ आपके घर में जब पढ़ लिख करके जाएंगी तो सब कुछ आपको भी बतलाएंगी और आप किसी का मोहताज नहीं रहेंगी। आपकी बच्चियाँ खुद से सारा काम कर लेंगी, चाहे वो अपनी मामले का हो और दीनी मामले का हो। जिनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं इन बच्चियों की वजह से उनको भी कलमा पढ़ना ठीक से आ जाएगा, दरूद पढ़ना उनको भी ठीक से आ जाएगा। ये उसके घर के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि असली तालीम के साथ साथ ये दीनी तालीम आपके घर में लेकर के जा रही हैं। जो थोड़ा सा पैसा आप इन पर खर्च कर रहे हैं ये बहुत बड़ी नेमत आप कमा रहे हैं अपने लिए। इसलिए किसी तरह के माहौल में आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं।
स्कूल और कॉलेज का माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह बेपर्दगी का माहौल होता है। बच्चियाँ जाती हैं बेपर्दगी के माहौल में और लड़के जाते हैं और वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से बदतमीजी और बेहयाई का माहौल बना हुआ रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे मुसलमान हैं और मुसलमान को इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। अपना वजाकता, अपना ड्रेस इस्लामिक होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़के। कहीं भी जाएं तो उनका ड्रेस देखकर ये पहचान लिया जाए कि मुसलमान के बच्चे हैं। आपको आज के डेट में नाम से पहचाना जाता है। जब आप अपना नाम बताते हैं तो समझ में आता है कि मुसलमान का बच्चा है। स्कूल की तालीम याफ्ता लड़की जब कहीं जाती है तो उसके नाम से पता चलता, मुंह खुलने के बाद जब नाम बताती है तो उससे पता चलता है कि मुसलमान की बच्ची है। वरना उनके ड्रेस में और गैरों के ड्रेस में कोई फर्क नहीं है, उनके चाल चलन में और गैरों के चाल चलन में कोई फर्क नहीं है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए बातें तो कहने के लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त है और बच्चों को अपना तालीमी मुजाहरा करना है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मौलाना से गुजारिश करता हूँ इस बच्चियों के लिए कम से कम 10वीं क्लास तक असली तालीम के लिए, ताकि यहीं से सर्टिफिकेट इनको हासिल हो जाए। ऐसा रजिस्ट्रेशन CBSE बोर्ड से करवाएं और बाकी दीनी माहौल में दीनी तालीम और असली तालीम इसी तरह देने की कोशिश करें। इनका बहुत बड़ा एहसान और करम इस वक्ती पे है कि इस तरह का इदारा लेकर ये चल रहे हैं। इस तरह का इदारा खोलने के लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस इसी के बाद